नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा माध्यिका। ठीक है बच्चों, जो हमने पिछली वीडियो में माध्यिका को निकालना सीखा था उसका ही एक और क्वेश्चन है हमारा। जब हमें माध्यिका दी हो, कैसे क्वेश्चन कैसा है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है और x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। तो बच्चों, हमने माध्यिका निकालना खूब अच्छी तरह से सीख लिया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम माध्यिका दी हुई है x और y के मान निकालेंगे। प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हमसे। ठीक है बच्चों, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के पेपर में। तो क्वेश्चन है हमारा ये, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है। तो ये बारंबारता में x और y के मान है, ये निकालने हैं हमें। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखो इसमें दिया क्या है हमें ना, तो हमें दिया क्या है, माध्यिका दे रखी है ना। माध्यिका का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, माध्यक। क्या बताया था, माध्यक। तो देख कितनी रखी है, 28.5। ठीक है बच्चों, अब कुल बारंबारता कितनी दे रखी है, ये 60 दे रखी है। तो ये कह रहा है x का मान बताइए और y का मान बताइए। ठीक, अब हमें x और y के मान निकालने के लिए, जैसे हमने माध्यिका निकाली थी या माध्यक निकाला था, उसमें क्या निकाला था हमने, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को कैसे निकालते हैं, खूब अच्छी तरीका से हमने बताया था। जो 5 है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना, जैसा है। ठीक है, जो पहली रो में है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, या पहली बारंबारता है। अब जो 5 है हमारा, उसको जोड़ेंगे हम इसमें। ठीक, अब ये हमारा अचर पद है, ये चर पद है। तो चर पद और अचर पद जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही चिन्ह लग जाए इनके बीच में प्लस का। ठीक है बच्चों, अब लिख देंगे यहाँ। ठीक, अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक, और जोड़ के कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो हो जाएगा 25 प्लस x, फिर से वही प्रोसेस। 15 और 25 कितने हो जाएंगे, 40 प्लस x। ठीक, और ऐसे ही ये 40, या देखो दूसरा चरपद आ गया तो ये ऐसे लिख देंगे, इसे भी जोड़ के। तो 40 प्लस x प्लस y। ठीक, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा, कहाँ लिखेंगे जोड़ के, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक, हमने बताया था जो संचयी बारंबारता सबसे लास्ट में आती है। अगर हमने सही निकाली है तो ये कुल आएगी, कितनी, कुल बारंबारता आएगी निकल के। तो ये लास्ट में क्या है हमारा, कुल बारंबारता। जबकि कुल बारंबारता दी कितनी है हमारी, 60, और ये भी कुल बारंबारता, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे हम 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। अब देखो 45 प्लस का पल्ली तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है बच्चों, अब हमने एक इक्वेशन निकाल ली, अब एक और निकालेंगे, फिर x और y के मान निकलेंगे। तो भाई एक इक्वेशन था हमें निकल गया। एक इक्वेशन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, माध्यिका से। और माध्यिका जैसे जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। तो उसे यूज करने के लिए हमें L चाहिए होगी, H चाहिए होगी, F चाहिए होगी और CF चाहिए होगी। तो इसे कैसे निकालते हैं, हमने खूब अच्छी तरीक़ा से बताया था आपको कि जो हमारे पास में कुल बारंबारता उसको हम n बोलते हैं। तो n कितनी दे रखी है, 60। अब इसका आधा करेंगे, n/2 निकालेंगे। ठीक, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग चाहिए। तो क्या है हमारा ये 30। तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे, कहाँ पे, संचयी बारंबारता में 30 से ठीक बड़ी बारंबारता देखियो 5 प्लस x। अब देखियो x का मान क्या हो सकता है लास्ट, देखियो x प्लस 5 y बराबर कितना दे रखा, 15। अगर y का मान भी 0 हो तो x का मान कितना आ जाएगा, 15। तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो यहाँ तो मिलेगा नहीं 30 हमें।
और देखिए मान के चलो y का मान 0, तो x का मान कितना निकाला हमने 15, तो क्या हो जाएगा 25 और 15 40, तो इसमें मिल सकता है। तो इसको ही ले लेंगे हम, सबसे बड़ी बारंबारता संचयी बारंबारता। जो इसके संगत वर्ग अंतराल है उसको बोलेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ठीक है बच्चों। अब जो इसके संगत वर्ग अंतराल में बारंबारता उसको हम f बोलेंगे, और इससे जो अधिक बारंबारता थी उससे ऊपर वाली बारंबारता को हम CF बोलेंगे। ठीक, इतनी चीज कर लेते हैं। यहां लिखेंगे 30 से ठीक बड़ी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 25 प्लस x, जिसके संगत माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30। ठीक, अब ये हमने संगत माध्यक वर्ग निकाल लिया, तो 20 से 30 ये हो जाएगा हमारा L बराबर, जो हमारी पहली संख्या है माध्यक वर्ग में वही क्या हमारी L, तो L बराबर कितनी आ गई 20। ठीक, अब क्या CF कितनी आई हमारी x प्लस 5 या 5 प्लस x, एक ही बात है। ठीक है बच्चों। अब F कितनी आई हमारी, F आई हमारी 20। ठीक, और H क्या है हमारी, H कहने का मतलब ये है जो हमारे पास में वर्ग अंतराल है उसकी लंबाई को हम H बोलते हैं। तो कुछ भी घटा लो, ये दूसरी संख्या में से शुरू वाली संख्या घटाएंगे सब में बराबर आएगा, 10 में से 0, 20 में से 10, 30 में से 20, ऐसे, तो सब में 10 10 आएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगी 10। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, माध्यिका बराबर क्या था L प्लस H इंटू N/2 माइनस CF बटे में F, ये होता था हमारा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। अब L का मान कितना दिया हुआ हमारा 20 प्लस, अब देखो माध्यिका भी तो दी हुई है, ये रही यहाँ पे 28.5 बराबर L कितना 20 प्लस H हमारी 10, N/2 मतलब 30 माइनस, ठीक है। और CF है हमारी x माइनस x प्लस 5, अब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगी x माइनस 5, और बटे में f कितनी है हमारी 20, तो 10 दूनी 20। ठीक, अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आया 2, तो 2 में 20 की गुणा करेंगे 40 आ जाएगा प्लस। ठीक, अब देखो 30 प्लस के 5 माइनस के कितने हो जाएंगे प्लस के 25 और माइनस के x। अब कैंची गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा ये हो जाएगा ना जाने की 2 पंजे 10, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 40 और 25 कितने हो जाएंगे 65 माइनस x। ठीक है बच्चों। अब देखो ये पॉइंट के बाद 0 है तो ये इसका मतलब है 57 है। पॉइंट के बाद 0 जो होती है अगर ठीक 0 हो, पॉइंट के ठीक बाद कितनी भी 0 हो तो वो क्या आ जाएंगी, उन्हें संख्या में नहीं गिनेंगे, तो कितनी बचेगी 57। अब देखिए माइनस का इधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कितने का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। अभी प्लस का पल्ली तरफ लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 65 माइनस 57, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 65 में से 57 गए 8, तो ये x का मान निकल के आया 8। ठीक, अब x का मान हम समीकरण जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी एक, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर रख दो, तो हो जाएगा 8 + y बराबर 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 8, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो हमने x और y के मान निकाल लिए, बस ये ही पूछा है हमसे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हमारा 4 नंबर का मिलता है बोर्ड एग्जाम में। खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।